कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। एकता में बल है। समुद्र के किनारे एक टिटहरी दंपति रहता था। समय बीतने पर जब टिटहरी ने गर्भ धारण किया तो उसने अपने पति से कहा, स्वामी, आप तो जानते ही हैं कि यहाँ समय समय पर ज्वार भाटा आता रहता है। इससे मुझे अपने बच्चों के बह जाने की आशंका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप किसी अन्य सुरक्षित स्थान पर चलिए। प्रिय, तुम चिंता न करो, समुद्र हमारे बच्चों को बहा ले जाने का दुस्साहस कर ही नहीं सकता। तुम यहाँ निश्चिंत होकर बच्चों को जन्म दो। टिटहरे ने गर्व के साथ कहा। यथा समय टिटहरी का प्रसव हुआ। एक दिन वो दोनों जब आजीविका की खोज में गए हुए थे तो समुद्र ने कौतूहलवश अपनी लहरों से अंडों का अपहरण कर लिया। जब पति पत्नी वापस लौटे तो टिटहरी अपने अंडों को बहा न पाकर रोने बिलखने लगी। वो अपने पति पर बिगड़ते हुए बोली, आप ही की वजह से मुझे ये दिन देखना पड़ा है स्वामी। आपने शायद मूर्ख कछुए की कथा नहीं सुनी। ये कछुआ की कथा बीच में कहां से आ गई? टिटहरे ने पत्नी से पूछा। तुमने मेरा कहा न मानकर कछुए के समान ही मूर्खता की है। टिटहरी ने दर्द भरे स्वर में कहा। वो कैसे? टिटहरे ने आश्चर्य से पूछा। इस पर टिटहरी ने कहा, मैं तुम्हें कछुए की मूर्खतापूर्ण दास्तान सुनाती हूँ। एक तालाब में कम्बुग्रीव नामक एक कछुआ रहता था। संकट और निकट नामक दो हंस वर्षों से उसके बहुत प्यारे और गहरे मित्र थे। एक बार वहां अकाल पड़ गया। चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। सभी सरोवरों का पानी सूख गया। स्थिति ये हो गई कि वहां रहना मुश्किल हो गया। कछुए ने अपने दोनों मित्रों से विपत्ति के इस समय में सहायता करने की प्रार्थना करते हुए कहा, पानी के अभाव में जल्दी ही मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कहीं से एक मजबूत रस्सी अथवा लकड़ी का टुकड़ा ढूंढ लाओ। उस रस्सी या लकड़ी के टुकड़े को आप दोनों एक एक तरफ से अपनी चोंच से पकड़ लो और मैं बीच के भाग को पकड़कर आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से उड़कर किसी दूसरे अच्छे जलाशय पर पहुंच जाऊंगा। मित्र, हम तो तुम्हारे कथानुसार सारी व्यवस्था कर देंगे, परंतु इसमें एक खतरा यह है कि हमारे साथ आपको आकाश मार्ग में जाता देखकर लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, जिन्हें सुनकर आप अपने आप पर संयम नहीं रख पाएंगे। आप जैसे ही क्रोधवश अपना मुंह खोलेंगे तो नीचे गिर जाएंगे और आपके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। कछुए के सुझाव पर हंसों ने कहा, मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन देता हूं, कोई चाहे जो कुछ कहे, मैं अपने आप पर संयम रखते हुए मुंह नहीं खोलूंगा। कछुए ने मित्र हंसों को आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वैसे भी विपत्ति के समय मित्र ही मित्र के काम आता है। हंस कछुए के कथा अनुसार आकाश मार्ग में उड़ने लगे। इस विचित्र दृश्य को देखकर लोग एक से एक अनोखी बातें कहने लगे। कछुआ उन बातों को सुनकर अपने आप पर संयम न रख सका और जैसे ही उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, वो नीचे गिरकर मर गया। ये कथा सुनाने के बाद टिटहरी ने कहा, हंस भी तो कछुए के शुभचिंतक थे, लेकिन कछुए ने उनकी बात नहीं मानी और मौत को प्राप्त हो गया। प्रिय, मुझे कम्बुग्रीव जैसा मूर्ख न समझो। मैंने यदि अपने बुद्धि बल से समुद्र को सुखा न दिया तो मैं स्वयं जल समाधि ले लूंगा। टिटहरे ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, अपनी तथा अपने शत्रु की शक्ति को तोले बिना शत्रु से भिड़ जाने वाला प्राणी अग्नि की ओर बढ़ने वाले पतंगे के समान स्वयं अपने विनाश को निमंत्रण देता है। टिटहरी ने समझाना चाहा। अपनी पत्नी की बात सुनकर टिटहरे ने उत्तेजित स्वर में कहा, प्रिय, उत्साह में बड़ी शक्ति है। उत्साही व्यक्ति अपने से अधिक शक्तिशाली का विनाश करने में समर्थ हो जाता है। यदि आपने समुद्र को सुखाने का निर्णय कर ही लिया है तो साथ ही पक्षियों को भी अपने साथ मिला लो। संगठित होकर बहुत कुछ किया जा सकता है। टिटहरी ने अपने पति के आत्मविश्वास को देखकर सुझाव दिया। टिटहरे को पत्नी का सुझाव ठीक लगा। उसने अपने साथी पक्षियों की सभा बुलाई। टिटहरे ने समुद्र द्वारा किए गए अपराध के लिए उसे सुखाने के रूप में दंडित करने में सहयोग मांगा। सभी पक्षी आपस में विचार विमर्श करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनके लिए समुद्र को सुखा पाना संभव नहीं है। इसी बीच सभा में उपस्थित एक बुद्धिमान पक्षी ने कहा, मित्रों, इस संकट की घड़ी में हमें अपने स्वामी गरुड़ जी से मिलना चाहिए। पक्षियों का राजा होने के नाते अत्याचार से अपनी प्रजा की रक्षा करना उनका धर्म और प्रथम कर्तव्य है। वो अपने दायित्व को निभाने से इनकार नहीं करेंगे। उस पक्षी का सुझाव सभा में उपस्थित सभी को पसंद आया। सारे पक्षी रोते बिलखते आंखों में आंसू लिए गरुड़ महाराज के पास जा पहुंचे।
उन्हें प्रणाम करने के बाद टिटहरे ने रोते बिलखते हुए अपनी करुण व्यथा कह सुनाई। गरुड़ जी अपने जाति बंधुओं को दुख को सुनकर क्रोधित और विचलित हो उठे। तभी विष्णु के दूत ने आकर कहा, भगवान को किसी काम से जाना पड़ रहा है और उन्होंने आपको बुलाया है। श्री नारायण से जाकर कह दो कि वो किसी और वाहन से यात्रा कर ले, मैं नहीं आ सकता। गरुड़ जी ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया। दूत को गरुड़ जी का व्यवहार असाधारण लगा। उसने गरुड़ जी से पूछा, महाराज आज आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जब तक श्री नारायण समुद्र से टिटहरे के बच्चे वापस नहीं दिलवाते और उसे उचित दंड नहीं देते, तब तक मैं उनकी सेवा नहीं कर सकूंगा। गरुड़ जी ने दूत से अपने मन की बात कह डाली। दूत गरुड़ जी की बातें सुनकर श्री नारायण के पास जा पहुंचा और उन्हें सारी बातें विस्तार से बता दी। भगवान नारायण ने सोचा गरुड़ का क्रोध उचित ही है। वो स्वयं गरुड़ के साथ चल दिए। भगवान को अपने पास आया देखकर गरुड़ जी ने उन्हें प्रणाम किया और समुद्र की उत्दंडता के लिए उसे दंड देने का अनुरोध किया। भगवान श्री नारायण ने तुरंत समुद्र को बुलाया और उसे फटकारा। साथ ही उन्होंने टिटहरी के अंडे लौटाने का भी आदेश दिया। समुद्र को भगवान का आदेश मानना पड़ा और टिटहरे से क्षमा याचना भी करनी पड़ी। इस कथा का सार यही है, मात्र शारीरिक बल होना ही पर्याप्त नहीं, इसके साथ साथ बुद्धि बल भी हो तो सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ होती है। संगठन में बहुत शक्ति होती है। चींटियों को देखो, संगठित होकर वे अपने से अधिक शक्तिशाली शत्रु का शिकार कर लेती हैं। एक हाथ से ताली नहीं बज सकती, उसके लिए दूसरा हाथ लगाना ही पड़ेगा। टिटहरे ने भी संगठित होकर समुद्र से अपना प्रतिशोध ले लिया। सच्ची शिक्षा। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक साधु महात्मा का आश्रम था। जंगल के बीचों बीच आश्रम बहुत ही रमणीय एवं मन को शांति प्रदान करने वाला था। साधु महात्मा उस आश्रम में अपने शिष्यों को विविध विषय आदि पर शिक्षा प्रदान किया करते थे। सभी विद्यार्थी उन साधु महात्मा की बहुत इज्जत करते थे एवं उन महात्मा की चर्चा दूर दूर के राज्यों में होती थी। एक दिन दो युवक उन महात्मा के पास आए और उनका शिष्य बनने की इच्छा व्यक्त की। युवक अच्छे कुल और परिवार से थे और वो दोनों भी उन महात्मा की चर्चा सुनकर उनसे शिक्षा प्राप्त करने हेतु आश्रम पहुंचे थे। महात्मा ने सोचा कि इन्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने से पहले इनकी छोटी सी कसौटी की जाए और उन्होंने उन दोनों से आश्रम के एक कमरे में रखे दो मिट्टी के कबूतर लाने को कहा। दोनों कबूतर बहुत ही सुंदर थे तथा उन पर विशिष्ट प्रकार की कलाकृति की गई थी, जिसे वे बेहद चमक रहे थे। महात्मा ने एक एक कबूतर दोनों युवकों के हाथ में दिए और उनसे कहा कि आपको आपके हाथ में दिए हुए कबूतर की गर्दन तोड़नी है। युवकों को लगा ये तो बहुत ही सरल काम है और इससे क्या शिक्षा हासिल होगी और इससे गुरुजी क्या कसौटी करेंगे। किंतु गुरुजी ने उनके सामने एक शर्त रखी। महात्मा ने कहा कि आपको इन कबूतरों की गर्दन तभी तोड़नी है जब आपको कोई देख न रहा हो। स्मरण रहे, यदि आपको इनकी गर्दन तोड़ते हुए किसी ने देख लिया तो आप परीक्षा में निष्फल हो जाओगे। जैसे ही आप गर्दन तोड़ लो, मेरे पास आप चले आना। दोनों युवकों को लगा ये तो बहुत ही सीधा साधा और सरल काम है और दोनों आश्रम से बाहर की ओर चल पड़े। एक युवक आश्रम से थोड़ी दूर गया और उसने देखा कि यहाँ कोई देख ही नहीं रहा है, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं गर्दन तोड़ देता हूँ और गुरुजी से जाकर ये बात तुरंत कहता हूँ। दूसरा युवक हाथ में उस कबूतर की कलाकृति को लिए दूर जंगल में चला गया। जब वो एक घने जंगल में पहुंच गया तो एक पेड़ के नीचे वो बैठा और कबूतर की गर्दन तोड़ने का फैसला किया। किंतु जैसे ही वो गर्दन तोड़ने वाला था, उसकी नजर उस पेड़ पर बैठी एक पक्षी पर पड़ी। तो उसने सोचा कि अगर मैं यहां गर्दन तोड़ दूंगा तो ये पक्षी मुझे देख रहा है, मुझे कोई और तरीका अपनाना होगा। कुछ विचार करने के बाद वो युवक पास की झाड़ियों में जाकर छुप गया। उसे लगा इन झाड़ियों में मुझे कोई नहीं देखेगा और मैं गुरुजी का दिया हुआ काम पूरा कर पाऊंगा। किंतु उसने देखा कि झाड़ियों में छोटे छोटे कीट पतंगे और मक्खियां थी, तो वो भी उसे देख रही हैं। ये सोचकर वो झाड़ियों में भी कबूतर की गर्दन नहीं तोड़ पाया। कुछ समय विचार करने के पश्चात उसे एक उपाय सूझा। उसने एक गड्ढा खोदा और उस गड्ढे में बैठ गया। अब उसे लगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने उस कबूतर की कलाकृति की गर्दन तोड़ने का फैसला लिया।
किंतु उसे एक विचार आया कि अगर मैं इस कलाकृति की गर्दन तोड़ दूंगा तो इस कलाकृति में जो आंखें बनी हैं वो मुझे देख रही हैं। और यही सोचकर उसने उस कलाकृति पर एक कपड़ा डाल दिया और जैसे ही वो उसकी गर्दन तोड़ने को हुआ उसे ख्याल आया कि मेरी आंखें तो मुझे देख रही हैं इस कबूतर की गर्दन तोड़ते हुए, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अब युवक को ना ही कलाकृति की आंखें देख रही हैं न उसकी खुद की आंखें उसे देख रही हैं। और वो जैसे ही गर्दन तोड़ने को हुआ मानो उसके अंदर से आवाज उठी कि अरे मैं तो देख रहा हूं। और वो आवाज उसके हृदय की थी, मैं तो देख रहा हूं। अब वो युवक पूर्णतः समझ गया कि गुरुजी की कसौटी किस शिक्षा की तरफ इशारा कर रही है। वो युवक उस कबूतर की कलाकृति को लेकर गुरुजी के पास पहुंचा और उनसे कहा, क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं आपकी दी हुई कसौटी पूर्ण नहीं कर पाया क्योंकि हर समय कोई न कोई मुझे देख ही रहा था। अंत में मुझे आभास हुआ कि अगर बाहरी दुनिया मुझे नहीं देख रही तो मेरे भीतर बैठी हुई अंतरात्मा तो मुझे हमेशा देख रही है। इसी कारणवश गुरुजी मैं आपकी कसौटी पूरी नहीं कर पाया। इस बात के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। गुरुजी ने कहा, हे नवयुवक, तुम इस कसौटी में असफल नहीं किंतु पूर्णतः सफल हुए हो। और यही शिक्षा इस कसौटी के माध्यम से मैं आप दोनों को देना चाहता था। हर एक मनुष्य को यह स्मरण रखना चाहिए कि हमारी हर एक क्रिया और कर्म पर परमात्मा की नजर है। कोई भी कार्य उस अपार शक्ति से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कोई भी कार्य अगर इस बात को ध्यान में रखकर किया जाएगा तो अनुचित कार्य करने से पहले हमारे कदम स्वयं रुक जाएंगे। कहानियां अनपढ़ का दर्द। एक बार अधेड़ आयु की एक स्त्री गोपाल के पास पहुंची और उसने कहा, गोपाल भैया, मेरा एक छोटा सा काम कर दो। कौन सा काम? गोपाल ने पूछा। मेरा बेटा यहां से बहुत दूर कासिमपुर में नौकरी करता है। बहुत दिनों से उसकी राजी खुशी का कोई समाचार नहीं मिला है। तुम पढ़े लिखे आदमी हो, उसे एक चिट्ठी लिख दो कि इस बार दुर्गा पूजा के अवसर पर वो जरूर अपनी मां से मिलने के लिए आ जाए। ये कहकर उस स्त्री ने एक लिफाफा गोपाल के हाथ में दे दिया। गोपाल ने लिफाफा तो ले लिया किंतु सिर पर हाथ फिराता हुआ गंभीर मुद्रा में बोला, माई, तुम्हारा काम करके मुझे बहुत खुशी होती किंतु क्या करूं, इस समय मैं उसे चिट्ठी नहीं लिख सकता। ऐसा मत कहो भाई, मैं बड़ी उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आई हूं। स्त्री ने गोपाल से विनय पूर्वक कहा, मैंने कह दिया ना माई, मैं इस समय चिट्ठी नहीं लिख सकता। गोपाल भैया, क्यों नखरे कर रहे हो? लिख भी दो ना, 2 अक्षर ही तो लिखने हैं। स्त्री ने फिर से अनुरोध किया, नहीं लिख सकता माई, इस समय मेरे पैरों में जोर का दर्द हो रहा है। गोपाल बोला, गोपाल भैया, चिट्ठी हाथों से लिखी जाती है, पैरों से नहीं। भला पैरों के दर्द का चिट्ठी लिखने से क्या संबंध है ना माई? पैरों के दर्द का चिट्ठी लिखने से बहुत गहरा संबंध है। वो कैसे? माई, अपनी लिखी चिट्ठी मैं ही समझ सकता हूं, दूसरा कोई अन्य व्यक्ति उस चिट्ठी का एक अक्षर भी नहीं समझ सकता। इससे पहले मैंने जितनी भी चिट्ठियां लिखी उन्हें पढ़ने के लिए मुझे ही वहां जाना पड़ा। अभी भी एक चिट्ठी को पढ़कर 3 कोस से पैदल चलकर आ रहा हूं। दोबारा 15 कोस दूर कासिमपुर तक जाने की मुझ में हिम्मत नहीं है। ये कहकर गोपाल हंस पड़ा। स्त्री को गोपाल के उत्तर से बड़ी निराशा हुई। वो बेचारी अनपढ़ महिला गोपाल की बात का मर्म समझ नहीं पाई कि वो अधिक पढ़ा लिखा नहीं था। गोपाल को हंसता देखकर उसने यही समझा
कि वो उसकी हंसी उड़ा रहा है। वो क्रोधित स्वर में बोली, गलती मेरी ही है जो तुम्हारे पास चली आई। मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था कि तुम तो एक भाड़ हो। भाड़पने के अलावा तुम्हें और कुछ नहीं आता। भड़ैती के बल पर ही तो तुम महाराज की नाक का बाल बने हुए हो। छी, धिक्कार है तुम पर। ऐसा कहकर वो स्त्री पांव पटकती हुई वहां से चली गई। उस स्त्री के जाने के बाद बहुत देर तक गोपाल गुमसुम की हालत में बैठा रहा। स्त्री उसे अनपढ़ होने का उल्हाना देकर गई थी। अतः उस दिन गोपाल ने यही सबक हासिल किया कि वो कल से ही किसी अच्छे गुरु से लिखना पढ़ना सीखेगा, ताकि आगे से कोई भी व्यक्ति उसे अनपढ़ होने का उल्हाना न दे सके। बस इसी निश्चय के साथ गोपाल ने अगले दिन से विद्या अध्ययन आरंभ कर दिया। फकीर से कौन जीत सकता है? मध्य भारत के किसी गांव में एक महान फकीर रहा करता था। वो ज्ञानी होने के साथ साथ करुणाशील भी था। वो किसी से अनावश्यक भेंट भी नहीं स्वीकारता था। बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन था उसका। एक कक्ष के झोंपड़े में वो रहता था। पूंजी के नाम पर उसके पास चंद बर्तन और 2 कंबल के अलावा कुछ न था। अब उन कंबलों को चाहे वस्त्र कह दो या उसका ओढ़ना बिछोना, परंतु ओढ़ने बिछोने के नाम पर जो कुछ भी उसके पास था बस वही था। स्वाभाविक तौर पर जब इतना महान फकीर था तो पूरा गांव उसकी बड़ी इज्जत भी करता था। और उनकी जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सर्दी के मौसम की है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उन दिनों। ठंड की ऐसी ही एक रात्रि को हमेशा की तरह फकीर अपने एक कंबल ओढ़े व एक बिछाए सो रहा था। अब फकीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं। सो झोपड़े के दरवाजे पर सांकल वगैरह लगाने का भी सवाल नहीं उठता था। उधर उसी समय एक भूखा चोर गांव में तफरी पर निकल पड़ा। उसे अन्य कहीं घुसने में तो सफलता नहीं मिली, परंतु चूंकि फकीर का द्वार खुला था सो वो चोरी करने वहीं घुस गया। अंधेरे में 10-1 मिनट तक उसने पूरा झोंपड़ा टटोला, पर उसे एक छोटा भगोना व टूटे गिलास के अलावा कुछ न मिला। अब इस मौसम में ये 2 टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने हेतु तो उसने ये कष्ट नहीं उठाए थे। सो स्वाभाविक तौर पर वो निराश हो गया। इधर फकीर की नींद क्या, वो तो पहली आहट से ही जाग गया था, परंतु फकीर भी फकीर था। वो आंखें बंद किए ही इस तमाशे का मजा ले रहा था। उधर चोर को अंत में जब कुछ न सूझा तो उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए। इतनी रात को इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी हाथ कुछ न लगे तो ये तो नाकामी हुई, और नाकामी तो नाकामी है, चोर तक को पसंद नहीं आ सकती है। सो बस कंबल मारने के आत्मसंतोष के साथ वो दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ, लेकिन वो निकल नहीं पाया क्योंकि फकीर ये सारा तमाशा देख ही रहा था और अब उसके बीच में कूदने का वक्त भी आ ही गया था। बस उसने दरवाजे के बाहर जाते चोर को कड़क आवाज में रुकने को कहा। फकीर की रौबदार आवाज सुन चोर के पांव ही जकड़ गए। इस दरमियान फकीर उठ खड़ा हुआ और उसे भीतर आने को कहा। चोर के तो भारी ठंड में पसीने छूट गए। बेचारा चुपचाप वापस अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देख फकीर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उससे माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए पर मैं तुम्हारी कोई सहायता न कर सका। घर में कुछ है ही नहीं जो तुम्हें संतुष्ट कर पाऊं, लेकिन अगली बार आना हो तो इतला करके आना। आसपास से मांगकर कुछ एकत्रित कर लूंगा ताकि तुमको इस कदर निराशा लेकर न जाना पड़े। उधर चोर जो पहले ही फकीर की कड़क आवाज सुन घबराया हुआ था, अब ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसके हाथ से कंबल भी छूट गया। बौखला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही भागने को हुआ। ये देख फकीर ने फिर गरजते हुए उससे कहा, जो लेकर जा रहे थे वो सब तो लेकर ही जाना होगा, और हाँ, जाते वक्त ये दरवाजा जरा सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर, वो तो रुआबदार आवाज के संबोधन में फकीर का हर हुक्म मानने को बाध्य हो गया। उसने वो फेंका कंबल व बर्तन फिर उठाए
और जैसा कि फकीर ने कहा था, दरवाजा आड़ा कर चलते बना। यहां तक तो सब ठीक, पर सुबह होते होते तो वो पकड़ा भी गया। वो तो पकड़ा ही जाना था, क्योंकि फकीर के कंबल से पूरा गांव परिचित था। स्वाभाविक तौर पर सबको उस चोर पर बड़ा क्रोध भी आ रहा था। दुष्ट को चोरी करने के लिए क्या ये सज्जन फकीर का ही झोंपड़ा मिला? बस पकड़कर उसे पंचायत में पेश कर दिया गया। पूरी पंचायत भी चोर से सख्त नाराज हो उठी। सबका मन तो कर रहा था कि फकीर के यहाँ चोरी करने वाले को तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। खैर, उधर पंचायत में चोर की सजा को लेकर बकझक चल ही रही थी कि उड़ते उड़ते ये खबर फकीर के पास भी जा पहुंची कि चोर पकड़ा गया है और पंचायत उसे सजा जल्द ही सुनाने वाली है। खबर सुनते ही फकीर दौड़ा दौड़ा पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ कहा कि ये कंबल व बर्तन उसने चुराए नहीं, बल्कि मैंने ही उसे ये सब ले जाने को कहा था। ये तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। इसने तो जाते जाते मुझे ठंड न लगे इस ख्याल से घर का दरवाजा तक अड़ा दिया था। खैर, फकीर के बयान के बाद पंचायत के पास चोर को सजा देने का कोई उपाय नहीं बचा था, सो चोर को छोड़ दिया गया। अब चोर सजा से तो बच गया, परंतु फकीर द्वारा करी गई करुणा में उलझ गया। पंचायत से निकलते ही उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया। वो रोते हुए सीधा फकीर के चरणों में गिर पड़ा। यही नहीं, उसने फकीर से अपना सेवक बनाने की रट ही पकड़ ली। कुछ आनाकानी कर फकीर ने उसे सेवा का मौका देना तय किया और उसे अपने साथ घर ले आया। कहने की जरूरत नहीं कि उस चोर के साथ साथ फकीर के कंबल व बर्तन भी घर वापस लौट आए। ये तो ठीक, पर घर लौटते ही फकीर उस चोर पर खूब हंसा और हंसते हुए बोला, देखिए मेरी चाल, मेरे कंबल व बर्तन तो वापस लौट ही आए, साथ में सेवा करने हेतु एक सेवक भी ले आया। याद रख कि फकीर का कोई सौदा कभी घाटे का नहीं होता। इस कहानी का सार यही है। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मनुष्य की अपनी मानसिक क्षमता है और ये मानसिक क्षमता कभी दूसरे के भरोसे नहीं आ सकती। वो दूसरा कोई क्षमतावान व्यक्ति हो या कोई महान सिद्धांत, वो दूसरा फिर चाहे बड़े से बड़ा धन हो या सत्ता का कोई शिखर। ध्यान रख ही लो कि धन, व्यक्ति, वस्तु, विचार, धर्म या सत्ता में ऐसा कुछ भी नहीं जो मनुष्य को आत्मविश्वास से भर सके। मनुष्य का आत्मविश्वास सिर्फ उसकी अपनी प्रतिभा के प्रति ही हो सकता है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में फकीर को अपनी फकीराई पर था। कहानियाँ हकीम नटराज और असली राजा। एक देश का राजा बड़ा आलसी किस्म का था। उसे हर समय ऐसा लगता था कि वो बीमार हो गया है। उसका कोई भी काम करने का मन नहीं करता था। जिंदगी बुझी बुझी आशाएं निराशाओं में बदली रहीं। उसका मन करता कि वो सारा दिन आरामदायक पलंग पर सोता रहे और कुछ भी काम काज न करे। बीमार होने के बावजूद वो खूब खाता पीता रहता। उसकी सेहत भी बहुत अच्छी थी, बस उसके अंदर निराशा, उत्साहहीनता और आलस से भर गया था। लेटा लेटा वो हवाई किले बनाता रहता। राजदरबार का महत्वपूर्ण कामकाज रुक गया था। मंत्री दरबारी सभी अपने अपने स्वार्थ साधने में लगे थे। वे गरीब जनता को नए नए कर लगाकर लूटने लग गए। चोर, लुटेरे एवं ठग सक्रिय हो गए। हर तरफ अराजकता और अफरा तफरी का माहौल बन गया। कुल मिलाकर ऐसा लगने लगा था कि जैसे देश में कानून और इंसाफ का नामो निशान मिट गया है तथा हर तरफ जंगल राज है। इतना कुछ होने पर भी राजा को देश की चिंता नहीं हुई। वो यही सोचता था कि उसे अभी इलाज की जरूरत है ताकि जिंदगी में चुस्ती, फुर्तियां व ताजगी आ सके तथा कुछ नया करने का जोश पैदा हो सके। अपने इलाज के लिए वैद्य हकीमों को बुलाया। वैद्य हकीम राजा को जांचते, परखते और बता देते कि उन्हें कोई बीमारी नहीं है। ये सुनते ही राजा आग बबूला हो जाता। उसे लगता कि वो बीमार है और वे सब उससे झूठ बोल रहे हैं। उसे कोई बीमारी न बताने वाले वैद्य हकीमों को वो कारागार में डलवा देता। ये क्रम काफी समय तक चलता रहा। एक एक करके सैकड़ों वैद्य हकीम कारागार में ठूसे जा चुके थे। एक दिन एक बूढ़े हकीम पंडित नटराज को राजा का इलाज करने के लिए लाया गया। उसने राजा की अच्छी तरह जांच की। उसे भी राजा में कोई बीमारी नजर नहीं आई।
राजा अच्छा खाता पीता, नरम रेशमी बिछौने पर लेटा रहता, लेकिन बस कोई काम काज करने की कोशिश नहीं करता। हकीम नटराज समझ गया कि राजा को आखिरकार बीमारी क्या है। महाराज, आपको तो बड़ा भयंकर रोग लग गया है, जिसका इलाज असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। अगर इसका इलाज करने में देर हो जाती है तो आपके लिए ये शानो शौकत, राजपाट, धन दौलत, वैभव सभी कुछ समाप्त हो जाएगा। पंडित नटराज ने बेहद चिंतित स्वर में राजा को बताया, पंडित जी, मैंने सभी हकीमों से कहा कि मुझे कोई बड़ी भयानक बीमारी है, मगर किसी को समझ नहीं आई। इसलिए मैंने उन सभी लल्लू पंजू हकीमों को जेल में डलवा दिया। अब आप ही इस रोग का इलाज ढूंढें। राजा ने उत्साहित स्वर में कहा। उसे अब यह जानकर हौसला हो गया था कि उसकी बीमारी हकीम नटराज की पकड़ में आ गई है। महाराज, आप सही कह रहे हैं, तो फिर जल्दी से जल्दी असर करने वाली दवाएं बनाकर दीजिए। ठीक होने पर मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। महाराज, आपकी बीमारी के लिए दवाइयों का नुस्खा बेहद आसान है। उस नुस्खे से आपकी बीमारी पलक झपकते ही ठीक हो जाएगी। आज्ञा करें हकीम साहब, कौन सी दवाई है? महाराज, कुदरत की माया है। मेरा हकीमी तजुर्बा कहता है कि अगर आपको 10 दिन तक किसी खुशहाल, सुखी और बेफिक्र घर में स्वादिष्ट भोजन मिल जाए तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। हकीम नटराज ने बताया तो राजा के चेहरे पर चमक आ गई। हकीम ने फौरन सैनिकों को बुलवाकर उन्हें आगाह करते हुए कहा, इतना याद रखना कि वास्तव में खुशहाल, सुखी और बेफिक्र होने चाहिए, वरना तुम्हारे महाराज का इलाज नहीं हो सकेगा। सैनिक तुरंत ऐसे परिवार की खोज में निकल पड़े, लेकिन उन्होंने पूरा राज्य छान मारा, पर उन्हें ऐसा कोई परिवार नजर नहीं आया जिसका स्वामी खुशहाल, सुखी और बेफिक्र हो। हर व्यक्ति परेशान, चिंताग्रस्त, गरीबी का मारा, चोर, लुटेरों, सामंतों, सरदारों से भयभीत मिला। सैनिक गहन चिंता में डूब गए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि खाली हाथ लौटने पर राजा उन्हें जेल में डलवा देगा। काफी तलाश करते करते सैनिक एक साधु की कुटिया में पहुंचे। वो प्रभु भक्ति में लीन था। काफी देर बाद जब साधु ने आंखें खोली और अपनी कुटिया में राजा के सैनिकों को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। सैनिकों ने नम्रतापूर्वक साधु को अपने आने का मंतव्य बताया। सैनिकों की बात सुनकर पहले तो साधु जोर से ठाका लगाकर हंसा और फिर जोर जोर से रोने लगा। इसके बाद वो गहरी निराशा में डूब गया। सैनिक साधु की इन हरकतों पर काफी हैरान थे। उन्होंने साधु से उनके हंसने, रोने और उदास हो जाने का कारण पूछा तो साधु ने बताया, मैं हंसा इसलिए कि राजा मेरे जैसे गरीब फकीर के घर से भोजन खाना चाहता है। रोया इसलिए कि मैं स्वयं मांगकर रोटी खाता हूं, तो भला राजा को स्वादिष्ट भोजन कैसे खिला पाऊंगा। उदास इसलिए हुआ कि अपने राजा के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। सैनिक पूरी तरह निराश होकर इसी आशा के साथ राजमहल पहुंचे कि राजा उन्हें जाते ही जेल में डलवा देगा। उन्होंने राजमहल पहुंचकर राजा को सारी बातें बताई तो राजा को अपने देश की बुरी हालत का पता चलने पर बड़ा दुख हुआ। उसके देश में एक भी इंसान ऐसा नहीं जो खुशहाल और सुखी हो। अगर संयोगवश एक साधु मिला भी तो वो बेचारा खुद दीनहीन था और उसके स्वयं के पास भी एक समय का भोजन न था। राजा को अपने देश की हालत पर बड़ा तरस आया और स्वयं पर गुस्सा। उसे पता चल चुका था कि उसके दरबारी, मंत्री, सूबेदार एवं सामंत किस प्रकार अपनी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके भोली भाली जनता का जीना हराम किए हुए है। राजा हकीम नटराज का गहरा मंतव्य समझ गया और उसने उसी पल आलस्य और कर्तव्यहीनता का चोला उतार फेंका तथा मंत्रियों की बैठक बुलवाकर उन्हें तत्काल कुछ आदेश जारी किए। अब वो दिन रात प्रजा की भलाई के लिए कार्य करने में जुट गया और खुद प्रजा के हाल चाल मालूम करने देश में घूमने लगा। राज दरबार भी नियमित रूप से लगने लगा। अब तो सचमुच कमाल हो गया था। राजा की बीमारी स्वयं में ठीक हो गई। धीरे धीरे प्रजा की हालत भी सुधरने लगी। राजा ने हकीम पंडित नटराज का धन्यवाद किया
और उनसे इनाम मांगने को कहा तो पंडित नटराज ने जवाब दिया, राजन, आपकी आलस्य की बीमारी ठीक हो गई और आप पहले की भांति फिर से दुखी जनता की सेवा करने लगे। यही मेरा इनाम है। अगर इनाम देना ही है तो जेल में बंद बेकसूर वैद्य हकीमों को मुक्त कर दें। राजा ने सहर्ष हकीम नटराज की बात मानते हुए जेल में बंद सभी वैद्य हकीमों को उसी क्षण रिहा कराया और पंडित नटराज को राज्य का महामंत्री नियुक्त किया। वो अब समझ चुका था कि दुनिया में आलस्य जैसी बीमारी का कोई इलाज नहीं, इसे केवल मेहनत के जरिए ही ठीक किया जा सकता है। कहानियां कीमती धन। एक शहर में दो सुनार भाई साझे में दुकान चलाते थे। उनकी सोने चांदी के आभूषणों की दुकान थी। जब वे सोने चांदी की वस्तुओं की खरीदारी के लिए बाहर जाते तो दुकान में ताला लगाना पड़ता था। इस कारण पीछे से कई ग्राहकों को निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ता था। इस समस्या से निपटने के लिए उन्होंने सोचा, क्यों न हम एक योग्य एवं अनुभवी नौकर अपनी दुकान में काम करने के लिए रख लें। विचार करके उन्होंने एक योग्य, अनुभवी एवं परिश्रमी नौकर की खोज करके उसे अपने यहां रख लिया। नरोत्तम पढ़ा लिखा एवं समझदार था। सोने चांदी की दुकान पर काम करने का उसे अनुभव था। दूसरे दिन सुबह ठीक समय पर नौकर नरोत्तम दुकान पर हाजिर हो गया। दोनों भाइयों ने उसे आभूषणों एवं वस्तुओं के भाव तथा दुकानदारी करने का नजरिया समझा दिया। नरोत्तम तेज बुद्धि का था, इसलिए जल्द ही सब समझ गया। पहले दिन एक कार आकर उनकी दुकान के आगे रुकी। उसमें से एक सेठ बाहर निकला। सेठ ने दुकान में सजी वस्तुओं एवं गहनों को देखा। तभी उसकी नजर मीने की बारीक कारीगरी वाली चूड़ियों पर पड़ी। सेठ ने नरोत्तम से पूछा, ये चूड़ियां कितने की है? नरोत्तम ने जवाब दिया, सेठ जी 11,000 रुपए की। सेठ ने नरोत्तम को 10,000 रुपए दिए और कहा, बाकी के 1,000 रुपए मैं अपने नौकर के हाथ भिजवा दूंगा। जल्दबाजी में भूल गया। नरोत्तम ने 10,000 रुपए गिने और कहा, ठीक है, भिजवा दीजिए। जैसे ही सेठ कार में बैठकर रवाना हुआ, दोनों भाई नरोत्तम पर चिल्लाने लगे। दुकान में पहला दिन, पहला ग्राहक और 1,000 रुपए का उधार, कौन चुकाएगा सेठ का बकाया धन? तभी नरोत्तम मुस्कुराया और कहने लगा, सेठ जी चुकाएंगे अपना बकाया धन। मैं भी उनकी आंखों की बेईमानी समझ गया था। पहला भाई, सेठ जी अब क्यों आएंगे? उन्हें तो आराम से 1,000 की कमाई हो गई। दुकान पर वस्तुएं बेचते बेचते हमारे बाल सफेद हो गए। ऐसे ग्राहक बस धोखा देने ही आते हैं। मैं ये रकम तुम्हारी तनख्वाह में से काटूंगा। नरोत्तम बोला, आप काट लीजिएगा, पर सेठ जी जरूर आएंगे। मेरा दावा उन्हें खींचकर वापस दुकान पर लाएगा, और वो भी 1,000 रुपए सहित। समझे? दोनों भाइयों को नरोत्तम पर यकीन नहीं आया। सेठ जी के 1,000 रुपए कम देने और उनके चेहरे की चतुराई देखकर नरोत्तम ने तुरंत अपनी बुद्धि तथा अनुभव से काम लिया था। चूड़ियां 8 थीं, उसने 4 बांध कर दे दी। उसे मालूम था कि घर जाते ही सेठानी सेठ जी को चूड़ियों की संख्या कम बताएगी। तब सेठ जी सर पर पांव रखकर भागे आएंगे। तब नहले पर दहला हो जाएगा। मालिक भी उसकी चतुराई का लोहा मान जाएंगे। सारा खेल नरोत्तम ने काफी सोच विचार के साथ खेला था। तभी नरोत्तम सोच ही रहा था कि सेठ का नौकर आया। नरोत्तम का अनुमान सही निकला। नौकर ने 1,000 रुपए नरोत्तम को दिए। नरोत्तम रुपए लेकर नौकर से बोला, माफी चाहता हूं, जल्दबाजी में भूल हो गई। फिर उसने शेष बची 4 चूड़ियां दे दी। नरोत्तम ने नौकर से कहा, सेठ जी को कह देना मैं पूरी चूड़ियां बांध न सका, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। नौकर चला गया। तभी दोनों भाई एक साथ बोले, वाह नरोत्तम, तेरे अनुभव की तो दाद देनी पड़ेगी। हमें जैसे व्यक्ति की तलाश थी वो तुम ही हो। नरोत्तम मन ही मन खुश होने लगा। उसने तुरंत कहा, मालिक जानते हैं दुनिया में सबसे कीमती धन क्या है? दोनों ने एक साथ कहा, नहीं। नरोत्तम बोला, दुनिया का सबसे कीमती धन अनुभव है, जिससे हम सामने वाले की असलियत पहचान सकते हैं। कहानियां क्या नदी बलि लेती है? रायपुर के पास थोड़ी ही दूर पर चितरंजन गांव था, जो बेहद खूबसूरत और हरा भरा था। यहां हजारों की संख्या में
शीशम और चंदन के वृक्ष लगे थे। सारा गांव खुशबू से महकता रहता था। यहीं पर आशीष नामक एक लड़का रहता था जो लकड़ी के बेहद खूबसूरत खिलौने बनाया करता था। वह काष्ठ की सुंदर सुंदर मूर्तियां गढ़ा करता था। एक दिन उसका चचेरा भाई राजा उसके घर आया। उसकी बनाई खूबसूरत मूर्तियां देखकर वह हैरान हो गया। दोनों खेतों में होते हुए नदी तट पर जा बैठे। राजा बोला, आशीष भाई, मैं सच कहता हूं, अगर ऐसी मूर्तियां शहर के लोग देख लें तो पागल हो जाएं। तुम्हारी कला चरम बिंदु पर है। तुम शहर के व्यापारियों से संबंध बनाओ। आशीष बोला, हाँ बिल्कुल, यही खिलौने और मूर्तियां वहां चौगुने दाम पर बिकेंगी, क्योंकि शहर के लोग पढ़े लिखे होते हैं। वे कलाकार की कद्र करना जानते हैं। वे जानते हैं कि कलाकार पैसे का नहीं, शोहरत का भूखा होता है। आशीष बोला, तब तो तुम मुझे भी साथ ले चलो भैया। राजा ने कहा, हाँ यही ठीक रहेगा। पढ़ाई के साथ तुम ये काम भी करना, फिर देखना कि तरक्की कैसे तुम्हारे कदम चूमेगी। दोनों बातें कर ही रहे थे कि एक औरत चीखती हुई तट की तरफ भागी जा रही थी। कोई मेरे बच्चे को बचाओ, कोई मेरे बच्चे को बचाओ। पता नहीं क्या होगा। पिछले 7 सालों में नदी 7 बलियां ले चुकी है। एक गांव वाला बोला, अब तो शाम को इधर आने में भय का एहसास होता है। लोग अटकलें लगा रहे थे। इधर आशीष पसीने में तरबतर लड़के को उठाए तेजी से तैरता हुआ किनारे पर आ गया। लड़के ने खूब पानी पी लिया था। किनारे पर आकर आशीष ने उसे घास पर लेटा दिया, फिर उल्टा करके उसका पानी निकाल दिया। सभी उसके हाथ पांव सहला रहे थे। थोड़े से उपचार के बाद लड़का होश में आ गया। लड़के की मां आशीष को प्यार करके ढेरों दुआएं दे रही थी। वो रोते हुए कह रही थी, बेटा तुम हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। अगर आज तुम न होते तो सोच कर भी मैं सिहर जाती हूं। गांव वाले आशीष की प्रशंसा में गदगद हो रहे थे। तभी राजा बोला, गांव वाले साथियों, नदी तो हमारी मां है। इसी के जल से खेतीबाड़ी होती है। इसी के किनारे संस्कृतियों का जन्म मिलता है। ये कभी बलि नहीं लेती। अगर हम स्वयं ही लापरवाह हो जाएं तो और बात है। अब सब मिलकर ये कार्य कर सकते हैं। हमेशा नदी में एक लाइफ बोट और लाइफ गार्ड हो तो देखते हैं नदी बलि कैसे लेती है। 10 वर्ष बाद राजा फिर लौटकर जब चित्तरंजन गांव आशीष से मिलने आया तो नदी देखकर उसे गुजरी बातें याद आ जाती हैं। वो देखता है कि नदी किनारे लाइफ बोट है और एक तरफ लाइफ गार्ड भी पहरा दे रहा है। राजा उससे पूछता है, क्या ये नदी अब भी बलि लेती है? बलि? ये क्या कह रहे हैं साहब? यहां 10 साल से ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ, बल्कि इसका जल खेतीबाड़ी में लहलहाती फसलों में वरदान बनकर बह रहा है। यहां सूखा कभी नहीं पड़ा। वह जनजीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। लाइफ गार्ड बोला। आशीष का एक बहुत बड़ा शोरूम बन गया था, जहां उसकी बनाई खूबसूरत मूर्तियां व खिलौने सजे हुए थे। विदेशी पर्यटकों का तांता लगा हुआ था। कोई सही दिशा दिखाने वाला मिल जाए तो जिंदगी रंगों से भर जाती है ना राजा? कहकर आशीष ने राजा को गले लगा लिया। राजा, ये राम है जिसे डूबने से मैंने बचाया था। तुम्हें याद है ना? ये मेरा असिस्टेंट है। राम बोला, मेरी तो जिंदगी ही आशीष भैया की देन है साहब। मेरा रोया रोया इसका कर्जदार है। राजा की आंखें भर आई ऐसा प्यार देखकर। टका पसीना। किसी गांव में एक आदमी रहता था। वो बड़ा ही आलसी और कामचोर था। उसका विवाह नहीं हो रहा था। उसने 1 साल खेती की तो सूखा पड़ गया। गांव वालों ने चालाकी की। उन्होंने उससे कहा, तुम अकेले आदमी हो, तुमसे खेती नहीं हो पाएगी, खेत बेच डालो, तुम्हारे खाने भर को हम दे देंगे। उसने कहा, मैं 30 मन अनाज लूंगा तब खेत बेचूंगा। गांव के एक आदमी ने उसकी इस शर्त को मंजूर कर लिया। अब आलसी ने सोचा कि जब खेत ही नहीं रहेगा तो बैलों का क्या करूंगा, चलकर इन्हें भी बाजार में बेच दूं, नहीं तो इनको खिलाने पिलाने और चारा पानी का इंतजाम करने का झंझट उठाना पड़ेगा। ये सोचकर वो बैलों को ले जाकर बाजार चला गया। उसने बैल बेच दिए। अब उसके पास खूब रुपए हो गए। रुपए लेकर वो एक गांव से होकर गुजर रहा था। उसी गांव की एक स्त्री अपने पति के लिए रोटी लेकर खेत पर जा रही थी। वो उसके आगे आगे चल रहा था।
रास्ते में वो एक एक रुपया गिराता चल रहा था। उस स्त्री ने सोचा कि इस तरह तो इस बेचारे का सारा पैसा गिर जाएगा, इसे पता नहीं कि रुपए गिर रहे हैं, इसे बताना चाहिए। इतने में उसने एक जगह एक साथ कई रुपए गिरा दिए और आगे बढ़ गया। अब उस औरत से नहीं रहा गया, उसने रुपए बटोर लिए और उसे पुकारने लगी, अरे राहगीर, तुम्हारे रुपए गिर रहे हैं, ये ले लो। लेकिन जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तब वो और जोर से पुकारने लगी। 3-4 बार पुकारे जाने पर वो खींचकर बोला, क्या बात है, तुम क्या चाहती हो? वो बोली, अरे वाह, हम तो तुम्हारा नुकसान बचाने के लिए पुकार रहे हैं और तुम उल्टे धौंस जमा रहे हो। वो बिगड़कर बोला, बड़ी आई मेरा नुकसान बचाने वाली, मेरा कितना बड़ा नुकसान कर दिया, तुम्हें क्या पता। मुझे 6 महीने बाद पसीना आता है और गिरते ही टका रुपया बन जाता है। अभी तो गिरना शुरू हुआ ही था कि तुमने टोक दिया और वो गिरना बंद हो गया। ये सुनकर उस स्त्री को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, तब तो तुम बड़े मालदार आदमी होगे? वो बोला, और नहीं तो क्या, 4-4 महल हैं, नौकर चाकर, धन दौलत, किसी चीज की कमी नहीं है। वो स्त्री बोली, मुझे भी अपने साथ ले चलो। वो ऊपर से दिखाने के लिए बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा। तब वो स्त्री हाथ जोड़कर अनुनय करने लगी। इस पर वो बोला, ठीक है, नहीं मान रही हो तो चलो, लेकिन मेरे पीछे पीछे आते समय 2 खेत का फासला छोड़कर चलना, नहीं तो तुम मुझे पिटवा दोगी। वो खुश होकर बोली, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगी। उस स्त्री को लेकर वो अपने घर पहुंचा और उसे झोंपड़ी में बैठा दिया। स्त्री ने पूछा, तुम्हारी हवेली और नौकर चाकर सब कहाँ हैं? उसने उत्तर दिया, मैं चोरों के डर से वहां नहीं रहता। ये बगल में जो हवेली है मेरी ही है, मैंने उसे किराए पर उठा दिया है। वो बेचारी कुछ कुछ समझ तो गई, पर अब कर भी क्या सकती थी। अब तो वो मजबूर थी। जब तक बैलों का रुपया था तब तक तो घर का खर्चा चलता रहा। वो कुछ काम धाम तो करता नहीं था। अब वो स्त्री स्वयं मेहनत मजदूरी करके और मांग कर किसी तरह रोटी जुटाने लगी। इस पर भी वो आदमी कहता था, मैं 5 रोटी से कम नहीं खाऊंगा, कम दोगी तो मर जाऊंगा। अब वो बेचारी चिंता में सूख कर कांटा हो गई। एक दिन जब एक पड़ोसन उससे पूछने लगी कि क्या तुम्हें कोई बीमारी लग गई है, तो उसने अपनी पूरी राम कहानी कह डाली। उसने पड़ोसन को बता दिया कि काम धाम तो कुछ करता नहीं और कहता है, मुझे 5 रोटी से कम दोगी तो मर जाऊंगा। ये सुनकर पड़ोसन ने कहा, अच्छा एक काम करो, पहले 4 रोटी दो, फिर दूसरे दिन 3, फिर 2, फिर 1 देने लगो। इस पर जब वो कहे कि मर जाऊंगा तब कह दो कि जाओ मर जाओ। उस स्त्री ने ऐसा ही किया। 4 रोटी परसों, देखते ही वो चिल्लाया, मैं मर जाऊंगा। उसने कहा, ठीक है मर जाओ, और उठाकर रोटी रख दी। शाम को फिर 3 ही रोटी परोसी तो वो फिर वैसे ही बोला। उसने 3 रोटी उठाकर रख दी। दूसरे दिन 2 रोटी, देखते ही वो नाटक करके लंबी लंबी सांसें भरने लगा। स्त्री गांव वालों को बुलाकर ले आई और कहा कि मेरा आदमी मर रहा है। जब सब लोग आए तो उस आदमी ने अपनी सांस बंद कर ली। गांव वालों ने देखा और कहा कि ये तो मर गया है। अब सब लोग उसे अर्थी पर बांधकर शमशान घाट की तरफ लेकर चल पड़े। शमशान घाट पर वो स्त्री बोली, ये मरते समय कह गए थे कि जो मेरा दाह संस्कार करेगा उसका नाश हो जाएगा। ये सुनकर गांव वाले उसे वहीं छोड़कर लौट गए। वो स्त्री भी ये सोचकर घर लौट आई कि लाओ 5 रोटी लेकर चलूं, क्या पता 5 रोटी मिलते ही उठ जाए। उधर शमशान घाट पर उसी समय 5 चोर आए। उन्होंने देखा कि एक मुर्दा पड़ा है। एक चोर बोला कि बड़ा अशुभ हो गया। दूसरा बोला कि चलो इसका दाह संस्कार कर दिया जाए। तीसरा बोला कि दाह संस्कार करने पर फिर क्रियाक्रम भी करना पड़ेगा। चौथा बोला कि ठीक है, आओ चलें, बाजार से इसके क्रियाक्रम का सब सामान ले आएं। पांचवा बोला कि ठीक है, चलो इसी बहाने कुछ पुण्य का काम हो जाएगा। वे पांचों बाजार चले गए। बाजार से चोर 5 कनस्तर घी, 5 बोरा चावल, 5 बोरा गेहूं, 5 बोरा गुड़ आदि लेकर आ गए और सोचने लगे कि अब चिता में आग लगा दी जाए। उसी समय वो स्त्री भी वहां पहुंच गई। चोरों को वहां देखकर वो एक पेड़ पर चढ़ गई और बोली, अरे सुनो, 5 ले आई हूं, उठकर खा लो। वो चिता पर से बोल उठा, 5 से कम लाई होगी तो नहीं खाऊंगा। वो बोली, 5 ही लाई हूं, तुम उठो तो। इतना सुनते ही चोरों ने समझा कि ये भूतों की लीला है। वे 5 थे। वे समझे कि हमें खाने के लिए कहा जा रहा है। वे अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागे कि उन्होंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अब वो स्त्री से बोला, पेड़ से नीचे उतर आओ और सारा सामान उठाकर ले चलो। बहुत दिनों के बाद कुछ पसीना टपका है। सब सामान घर लाकर दोनों फिर मौज से रहने लगे। ठाकुर और ठग। एक ठाकुर थे,
उनकी ठकुराइन अपने मायके गई थी। ठाकुर एक दिन अपनी ठकुराइन को लेने के लिए ससुराल चले। रास्ते में ठगों का एक गांव पड़ा। ठगों ने देखा कि ठाकुर का घोड़ा बहुत अच्छा है और वो धन दौलत से मजबूत है। ठग रास्ता रोकते हुए बोले, अरे ठाकुर साहब, बिना हुक्का पानी पिए, बगैर कुछ खाए आपको जाने नहीं देंगे। धन्य हमारे भाग्य के आपके चरण हमारे गांव में पड़े। ठाकुर ने कहा, भाई हमें तो देर हो रही है, जाने दीजिए, फिर कभी आएंगे। ठगों ने कहा, नहीं ठाकुर साहब, बिना खातिर किए, बिना कुछ खिलाए पिलाए हम आपको नहीं जाने देंगे। ठाकुर समझ गया कि ये सभी ठग हैं, लेकिन ठाकुर ने कहा, चलो ठीक है। ठग अपने घर पहुंचे और अपनी पत्नी से बोले कि ठाकुर साहब के लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। ठग फिर बोले, अच्छा ठाकुर साहब, खाने से पहले चलो कहानी हो, और जो कहानी को झूठ झूठ कहेगा उसको 500 रुपए देना पड़ेगा। ठाकुर ने कहा, ठीक है, सुनाओ। ठग ने अपनी कहानी शुरू की। कहा कि हमारे बाबा एक बकरी पाले थे और जब वे मर गए तो उसी बकरी के दूध घी से उनकी 13वीं हुई थी। ठाकुर ने कहा, ठीक है, हमें मालूम है कि वो बकरी तो आपके बाबा हमारे बाबा से खरीद कर लाए थे और कहा था कि इसका दाम हमारे नाती चुका देंगे। वो बकरी 500 रुपए में बेची थी। अब ठग चक्कर में पड़ गए। कहानी को झूठ कहें तो शर्त हारे और 500 रुपए अदा करें, और सच कहें तो बकरी का दाम 500 रुपए दें। ठग बेचारे क्या करते, 500 रुपए ठाकुर को दे दिए। अब ठाकुर का नंबर आया कहानी सुनाने का। ठाकुर कहने लगे कि एक बार की बात है कि मैं अपनी पत्नी के साथ कोठे पर बैठा था। इतनी जोर से आंधी आई कि हमारी पत्नी उड़कर आपके कोठे पर गिरी। विश्वास न हो तो देख लीजिए, वहीं बैठी है। इतना कहकर ठग की बहन की ओर इशारा किया। अब ठगों ने सोचा कि झूठ कहते हैं तो 500 रुपए देने पड़ेंगे, बहन को ही ले जाने दें, रिश्तेदारी हो जाएगी तो काफी धन ठग लाएंगे। ठग ने कहा कि हाँ हाँ ठीक बात है, और बहन को ठाकुर के साथ विदा कर दिया। ठाकुर अपनी ससुराल नहीं गए, वहीं से घर लौट आए। ठगों ने पूछा, जीजाजी बहन को विदा कराने कब आए? तब ठाकुर ने कहा कि पूर्णमासी तक आ जाना। तब तक ठाकुर 2 खरगोश लेकर आए और एक अपने साथ खेत पर ले गए और दूसरा घर में बांध कर आए। ठग आए तो ठाकुर खेत पर ही मिले। ठाकुर ने खरगोश से कहा कि घर जाओ और कह देना कि मेहमान आए हैं, खाना पीना तैयार रखें। खरगोश वहां से छूटा और जंगल में भाग गया। इधर ठग की बहन से तो पहले ही कह गए थे कि आज खाना पीना तैयार रखना। ठगों ने आकर देखा कि द्वार पर खरगोश बंधा है और खाना पीना तैयार है। ठगों ने सोचा कि ये तो बड़े काम का खरगोश है। ठग बोले कि जीजाजी ये खरगोश हमें दे दीजिए। तब ठाकुर बोले, नहीं भाई, हम तो अकेले आदमी हैं, इसी का सहारा है। 2000 रुपए में खरीद कर लाया हूं। ठग बोले कि हम देंगे 2000। अब तो 2000 लेकर उसे खरीद लिया। लेकर चले तो गांव के निकट पहुंचकर खरगोश से कहा कि घर जाकर कह दो कि खाना पीना तैयार रखें। खरगोश भागकर कहीं छिप गया। घर पहुंचे तो खरगोश नदारद। ठग लौटे लाठी लेकर के, जीजा तुमने हमें धोखा दिया है। तब ठाकुर ने पूछा कि बात तो बताओ क्या है। तब ठग ने बताया कि जो खरगोश हमारे हाथ बेचा था वो भाग गया। ठाकुर बोले कि देखो कि न मूर्खों वाली बात, अरे भाई उसको अपना घर दिखाया न द्वार, बेचारा बिना देखे कैसे पहुंचता। ठग ने कहा कि ये बात तो सही है। फिर पूछा, अच्छा जीजाजी अब अपनी बहन को विदा कराने कब आए? तब ठाकुर ने कहा कि जब मन करे तब चले आना। वे 15 दिन बाद फिर आने के लिए कह गए। जब ठाकुर ने देखा कि ठग आते होंगे तो उनकी बहन से कहा कि हम तुम्हें सोटा सोटा मारेंगे तो तू मरने का मक्कर कर लेना, फिर जब हम दूसरा सोटा छुआ दें तो जिंदा हो जाना। उसने कहा ठीक है। अब वैसे ही द्वार पर ठग पहुंचे तो ठाकुर उनकी बहन को लगे मारने। वो ऊं चिल्लाने लगी। ठग जल्दी से अंदर आए तो अपने भाइयों को देखते ही उसने मरने का नाटक किया। अब उन ठगों ने कहा कि ठाकुर हमारी बहन को मार डाला, हमें वापस करो, हम तो विदा कराने आए हैं। ठाकुर ने कहा ठीक है, हमारे बाप दादा के जमाने से एक सोटा रखा था, वो ऐसे ही गाड़े दिन काम आता है। लाकर सोटा छुआ दिया और वो जिंदा हो गई। अब ठगों ने सोचा कि ये तो बड़े काम की चीज है। उन्होंने कहा जीजा ये तो हमारे हाथ बेच दीजिए। वो बोला कि नहीं, बाप दादन की निशानी है, हम नहीं बेचेंगे। ठगों ने कहा कि हम इसके 5000 रुपए देने को तैयार हैं। ठाकुर ने 5000 रुपए लेकर वो सोटा बेच दिया।
ठगवे फिर ठगे गए और ठाकुर से हार मान ली। कहानियाँ तृष्णा का रोग। बनारस के राजा ब्रह्मदत्त के 2 पुत्र थे। उन्होंने बड़े पुत्र को युवराज का और छोटे को सेनापति का पद प्रदान किया था। कुछ समय बाद राजा ब्रह्मदत्त की मृत्यु हो गई। इस परिस्थिति में बड़े राजकुमार को ही सिंहासन पर बैठने का अधिकार था। अतः पुरोहित और मंत्रीगण उसके राज्य अभिषेक की तैयारी करने लगे, लेकिन वो हर प्रकार के लोभ लालच से दूर था और छोटे भाई के लिए भी उसके मन में अगाध प्रेम था। अतः उसने राजा बनना अस्वीकार कर दिया। अपना स्थान वो स्नेहवश अपने छोटे भाई को देना चाहता था। सबने बहुत बहुत समझाया, लेकिन उसने छोटे भाई को ही गद्दी दे दी। राजसत्ता के प्रति उसके मन में विरक्ति उत्पन्न हो गई थी। वो अब बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना चाहता था, बिल्कुल किसी साधारण प्राणी की भांति। छोटे राजकुमार को स्वेच्छा से राज देकर वो वहां से चला गया और दूर के एक प्रांत में एक सेठ की नौकरी करने लगा। बड़े राजकुमार ने अपना परिचय बहुत गुप्त रखा था, लेकिन कुछ ही दिनों में सेठ को किसी तरह सब कुछ मालूम हो गया। उस समय से सेठ का उसके प्रति व्यवहार ही बदल गया। अब सेठ की अधिकतर कोशिश यही होती कि उससे काम न लेना पड़े। वो अब उसके साथ राजपुरुष जैसा ही व्यवहार करने लगा था। एक दिन बड़े राजकुमार को पता लगा कि राज कर्मचारी गांव के खेतों पर नए सिरे से लगान बढ़ाने के लिए उनकी नाप जोख कर रहे हैं और सेठ इस मामले में बहुत परेशान है। बड़े राजकुमार ने इस अवसर पर अपने उपकारी की कुछ सहायता करना अपना धर्म समझा। उसने अपने छोटे भाई को इस आशय का एक पत्र लिख दिया कि मैं बहुत दिनों से अमुक सेठ के घर में बड़े सुख से निवास कर रहा हूं, इसलिए मेरे कहने से उसका लगान माफ कर दो। छोटे भाई ने इस पत्र को पाते ही राज कर्मचारियों को उस सेठ से कर न लेने का आदेश भेज दिया। सेठ को जब पता चला कि राजकुमार ने चुपचाप उनका इतना बड़ा काम कर दिया है, तो वह हर्ष से फूला नहीं समाया। अन्य लोगों पर अपना प्रभाव डालने के लिए उसने खूब जोर शोर से इस बात का प्रचार किया। परिणाम ये हुआ कि गांव और प्रांत के सभी लोग लगान छुड़वाने के लिए बड़े राजकुमार के पास दौड़ पड़े। बड़े राजकुमार ने किसी को निराश नहीं किया। उसने हर एक के लिए राजा को पत्र लिख दिया और राजा ने बड़े भाई के लिखने से सबके लगान माफ कर दिए। अब वहां के सभी लोग बड़े राजकुमार के भक्त हो गए और हृदय से उसको अपना राजा मानने लगे। उसी को वे कर भी देने लगे। इस प्रकार सारे प्रांत में उसकी अखंड प्रभुता स्थापित हो गई। वो सर्वसम्मति से वहां का स्वतंत्र राजा बन बैठा। लेकिन किसी ने सत्य ही कहा है, प्रभुता पाई काहि मद नाही, अर्थात प्रभुता पाकर कौन ऐसा व्यक्ति है जो मद से चूर नहीं हो जाएगा। ऐसे में लालच और अभिमान से कौन अछूता रह सकता है। पहले जो व्यक्ति राज्य को तृण की भांति त्याग चुका था, वही अब राज्य की तृष्णा से व्याकुल हो उठा। उसने छोटे भाई को स्पष्ट लिख दिया कि अब वो इस प्रांत पर मेरा ही शासन होगा। छोटे भाई ने बड़े हर्ष से उसे वहां का शासक स्वीकार कर लिया। इससे भी बड़े राजकुमार को संतोष नहीं हुआ। उसने आसपास के कई अन्य प्रांतों को भी अपने अधिकार में करने की इच्छा प्रकट की। छोटे भाई ने उन पर भी उसकी सत्ता स्वीकार कर ली। उसकी हर एक मांग पूरी होती गई, फिर भी उसका मन नहीं भरा। अब वो राज्य को हथियाने की फिक्र में पड़ा। उसे शंका थी कि छोटा भाई आसानी से संपूर्ण राज्य न छोड़ेगा। इसलिए अपने राज्य से समस्त आदमियों को लेकर उसने बनारस पर धावा बोल दिया। बड़ी भीड़ देखकर वो राजद्वार पर पहुंचा। वहां उसने छोटे भाई के पास राजद्रोह आकर युद्ध करो की चुनौती भेजी। छोटा भाई बड़े धर्म संकट में पड़ गया। आत्मसमर्पण करने से लोग उसे कायर कहकर धिक्कारते और युद्ध में बड़े भाई को मारने से भी उसे अपयश ही मिलता। विकट समस्या थी। बहुत सोचने विचारने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को उसकी दी हुई चीज वापस कर देने का ही निश्चय करके उसे सम्मान पूर्वक लाकर सिंहासन पर बिठा दिया। अब बड़ा राजकुमार बनारस का राजा हो गया। एक एक करके उसकी सभी लालसाएं पूरी हो गईं, फिर भी तृष्णा नहीं बुझी। अब उसके हृदय में एक से बढ़कर एक लालसा उत्पन्न हो रही थी। राज करने के लिए अब उसे अपना देश छोटा दिखाई देने लगा। अब उसके मन में ये इच्छा सिर उठाने लगी कि आसपास के राज्यों को जीतकर
चक्रवर्ती सम्राट बना जाए। अतः अब वो आसपास के अन्य राज्यों को जीतने में लग गया। यही उसका नित्य का काम हो गया। अपने सामने वो किसी दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकता था। दिन प्रतिदिन न केवल उसकी प्रवृत्ति बदल रही थी, बल्कि तृष्णा भी बढ़ती जा रही थी। इंद्र उस राजा की बढ़ती हुई तृष्णा को देखकर बहुत दुखी हुआ। एक दिन वो शुभ संकल्प करके ब्रह्मचारी के वेश में राजा के पास पहुंचा और उसे एकांत में ले जाकर बोला, महाराज, मैं 3 ऐसे नगर देखकर आ रहा हूं जहां अनंत संपत्ति है। वहां तो घर घर में सोना बरसता है। उन नगरों को जल्दी अपनी मुट्ठी में लीजिए। इसे सुनते ही राजा लोभ से अंधा हो गया और जल्दी से जल्दी चढ़ाई करने के लिए उतावला हो उठा। ब्रह्मचारी इतना कहकर चुपचाप बाहर चला गया। राजा को उसका नाम धाम पूछने का भी ध्यान नहीं रहा, क्योंकि उसका चित्त तो कहीं और चला गया था। उसने मंत्रियों को बुलवाकर कहा, मैंने अभी अभी एक ब्रह्मचारी से सुना है कि कहीं पर 3 बहुत ही संपन्न नगर हैं। वहां अनंत संपत्ति है और घर घर सोना बरसता है। ऐसे विलक्षण नगरों पर तो शीघ्र अति शीघ्र हमारा स्वामित्व स्थापित होना चाहिए। जल्दी से जल्दी सेना सजाओ। ब्रह्मचारी के बताए नगरों को मैं फौरन जीतना चाहता हूँ। मंत्री ने पूछा, महाराज, वे नगर हैं कहाँ, किधर हैं? राजा चौंक कर बोला, ये तो मालूम नहीं, किंतु वो ब्रह्मचारी जानता था। वो उन्हें अपनी आंखों से देख आया है। उसी से पूछो, वो बाहर खड़ा होगा। मंत्री ने बाहर जाकर ब्रह्मचारी को बहुत खोजा, लेकिन वो नहीं मिला। लौटकर वो राजा से बोला, महाराज, वो तो न जाने कहाँ चला गया। सारे नगर में ढूंढने पर भी उसका पता नहीं चला। राजा की छाती पर मानो वज्र गिर पड़ा। वो झटपटाता हुआ बोला, अब क्या होगा? उन नगरों की बात सुनकर मैं इतना स्वार्थी हो गया कि मैंने ब्रह्मचारी से आगे कोई बात ही नहीं की और न ही मैंने उसका स्वागत सत्कार किया। संभवतः इसलिए वो रुष्ट होकर चला गया। देव, 3 स्वर्ण नगर मेरे हाथ आ जाते। अब मैं उन्हें कहाँ ढूंढने जाऊं? मैंने उसका पता भी नहीं पूछा। अब वे कैसे मिलेंगे? इस तरह पछताता हुआ राजा चिंता शोक से बहुत व्यथित हो गया। 3 नगरों की याद आते ही उसके हृदय में शूल चुभने जैसी पीड़ा होने लगती थी। इस दुख में न तो उसे नींद आती, न खाना पचता। धीरे धीरे मानसिक व्यथा के कारण उसे भयंकर अतिसार हो गया। वैद्यों ने बहुत इलाज किया, लेकिन ज्यों-ज्यों दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। उन्हीं दिनों बौद्धिस्ट तत्व तक्षशिला से आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा लेकर लौटे थे। राजा की असाध्य बीमारी का हाल सुनकर वे अपनी इच्छा से उसकी चिकित्सा करने गए। उन्होंने राजद्वार पर खड़े होकर राजा के नाम संदेश भेजा। राजा पीड़ा से बहुत व्याकुल था, किंतु उसे किसी अनुभवहीन चिकित्सक से चिकित्सा कराना गवारा नहीं था, जबकि पीड़ा से मुक्ति पाने की भी उसकी प्रबल इच्छा थी। डूबता हुआ व्यक्ति तिनके का भी सहारा खोजता है। राजा ने उस नए चिकित्सक को बुलवा लिया और कहा, युवक, सभी वैद्यों ने इस रोग को असाध्य कह दिया है। अब तुम व्यर्थ का प्रयत्न न करो, मैं नहीं बचूंगा। बौद्धिस्ट ने धैर्य पूर्वक कहा, महाराज, घबराने की बात नहीं है। उचित प्रयत्न से असाध्य भी साध्य हो जाता है। आप कृपा करके ये बताइए कि ये रोग आपको कब से और कैसे हुआ? राजा पीड़ा से कराहता हुआ बोला, अरे अनाड़ी वैद्य, रोग की कहानी सुनकर क्या करोगे? सीधे सादे दवा बताओ। बौद्धिस्ट तत्व ने कहा, महाराज, रोग के संबंध में सारी बातों का पता लगाकर ही उसकी अचूक दवा दी जा सकती है। रोग के मूल को खोजकर उस पर प्रहार करने से ही वो सहज ही निर्मूल हो जाता है। उन 3 नगरों के हाथ से निकल जाने का जो शोक राजा को हुआ था, वो उसका हाल सुनकर बोला, वैद्य जी, उससे मेरे दिल को ऐसा धक्का लगा कि मैं टूट गया। मैं दिन रात उसकी फिक्र में घुलने लगा और धीरे धीरे मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल नष्ट हो गया। आज भी प्रत्येक क्षण चित्त में वही चिंता समाई रहती है। अपनी हानि का मुझे ऐसा शोक है कि मैं बता नहीं सकता। उसकी पूरी व्यथा सुनकर बौद्धिस्ट ने पूछा, महाराज, ये बताइए कि क्या इस तरह चिंता करने से आप भविष्य में उन नगरों को प्राप्त कर सकोगे? नहीं भाई, अब वे कहाँ मिलते हैं। गया सो गया, सारा दोष मेरा ही था। लोभ में मैंने न अतिथि का उचित सत्कार किया और न ही उन नगरों का दिशा ज्ञान प्राप्त किया। मैं तो फौरन ही उन नगरों को जीत लेना चाहता था,
बस मेरी यही भूल थी। बौद्धिस्ट तत्व ने कहा, तब व्यर्थ के लिए आप उनके पीछे क्यों परेशान होते हैं? आपके पास सुख वैभव की कमी नहीं है, जो है उसी को भोगिए। आवश्यकता से अधिक वैभव की लालसा न कीजिए। एक व्यक्ति के लिए एक ही बिस्तर काफी होता है। वो 4 बिस्तरों पर एक साथ नहीं सो सकता, फिर एक को पाकर 4 के लिए लालच क्यों करे? जो कुछ आपके पास है वही बहुत है। अब और नगरों को लेकर क्या कीजिएगा? आपके लिए वे फालतू ही तो होंगे। फालतू चीजों के ऊपर अपने अमूल्य जीवन को नष्ट करना मूर्खता है। आप तृष्णा त्याग कर संतोष कीजिए, इसी में आपका कल्याण है। राजा कुछ कुछ स्वस्थ चित होकर बोला, अच्छा, ये सब तो हुआ, अब मेरे पेट के रोग की कोई दवा बताइए। बौद्धिस्ट ने कहा, ये पेट का रोग नहीं, मन का रोग है। उसी के लिए मैंने आपको परम गुणकारी ज्ञान औषधि दी है। आपको उसी से लाभ होगा। चित्त से दुर्वासनाओं को निकाल दीजिए, अब आप स्वस्थ हो जाएंगे। राजा बौद्धिस्ट तत्व के कहने से पराय धन की तृष्णा त्याग दी। उसने बीती बातों के लिए हाय हाय करना भी छोड़ दिया। उसका चित्त स्वस्थ और शांत हो गया। थोड़े ही दिनों में रोगी राजा बिना किसी दवा के सचमुच स्वस्थ हो गया। किसी ने सत्य ही कहा है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता। एक इच्छा की पूर्ति होते ही दूसरी सिर उठा लेती है, और आज का प्राणी इन्हीं इच्छाओं की शोधा शांति में अपना जीवन गर्क कर रहा है। हमें इच्छाओं का दमन करना सीखना चाहिए, ताकि जीवन में सुख और शांति का अनुभव कर सकें। बुढ़िया का बेटा और उसका खेत। एक थी बुढ़िया और एक था उसका बेटा। बेटा एकदम बावला था। कोई उसे कुछ भी बताए, उसे वो सच लगता था। इसलिए लोग उसके इस बावलेपन का फायदा उठाते थे, उससे काम करवा लेते थे और उसकी मजदूरी नहीं देते थे। बेटा क्या करता था? रोता बिलखता खाली हाथ घर आता था। बुढ़िया अपने जवान बेटे का ये हाल देखकर बहुत दुखी होती थी। उसका अकेला बेटा था वो। आगे क्या होगा उसका? कौन करेगा उसकी देखभाल? कैसे भरेगा अपना पेट? ये 4 घरों में बर्तन मांजने का, कपड़े धोने का काम करती थी। इसलिए दोनों की कैसे भी गुजर होती थी। अपने मरने के बाद उसका क्या होगा, ये सोच सोच कर वो दिन रात चिंता में डूबी रहती थी। एक दिन हमेशा की तरह बुढ़िया का बेटा किसी के यहाँ काम पर जाता है। वे लोग उससे काम करवाते हैं, लेकिन उसे कोई मजदूरी नहीं देते। उल्टा उसने काम खराब किया है ऐसा कहकर 2-4 थप्पड़ लगाकर उसे भगा देते हैं। बुढ़िया का बेटा बेचारा सिर पर हाथ रखकर रोता हुआ वहां से घर आने के लिए निकलता है। रास्ते में वो देखता है कि गांव के कुछ लोग जंगल कटवा रहे हैं। वो उनसे पूछता है, भाई आप लोग वो जंगल क्यों काट रहे हो? वे उसे बताते हैं, हम लोग यहाँ कामत पहाड़ पर की जाने वाली खेती कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर वो भी कामत करने की सोचता है। आकर वो बुढ़िया से कहता है, अम्मा मैं कामत करूंगा। करो बेटा, जरूर करो। बुढ़िया बोलती है। उसे भी लगता है कि अब बेटे का कुछ अपनी खेती एवं धंधा करना ही उचित है। दूसरों के यहाँ काम किया तो लोग उसे मजदूरी नहीं देते, बल्कि उसे उल्लू बनाते हैं। पर अम्मा कामत लगाते कैसे हैं? बेटा बुढ़िया से पूछता है। अब बुढ़िया भी उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि उसने कभी भी किसी तरह की खेती नहीं की थी। वो तो लोगों के यहाँ बर्तन मांजने का, कपड़े धोने का, ऐसा घर का काम करती थी। खेती के बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं था। वो बेटे से कहती है, बेटा जाओ और जो लोग पहाड़ पर खेती कर रहे हैं उनसे ही पूछो, वे बताएंगे तुम्हें सब कुछ। तो बुढ़िया का बेटा तुरंत पहाड़ पर जाता है और जो लोग वहां काम कर रहे थे उनसे पूछता है, दादाजी, भैया जी, मैं भी कामत करना चाहता हूँ, मुझे भी कामत करना है। वे लोग हमेशा की तरह उसकी खिल्ली उड़ाते हैं। कामत करना है? करो बेटा, जरूर करो। बुढ़िया सी जमीन पर खेती करना, बहुत सारा मड़वा रागी उगाना, हमें भी थोड़ा दे देना। पर कामत करते कैसे हैं? कैसे बीज बोते हैं? तुम न बेटा अच्छी तरह जंगल की कटाई करना, फावड़े से खोदकर जमीन तैयार करना, बाद में 1-2 पायली धान नापने का एक बड़ा नाप मड़वा लेकर वो भूनना और उस जमीन पर बोना। तुम्हारी बहुत अच्छी फसल तैयार हो जाएगी। गौनी भर भर कर तुम्हें मड़वा मिलेगा। बेचारे बुढ़िया के बेटे को ये बात सच लगती है।
वो जंगल काटकर जमीन तैयार करता है और जाकर माँ से कहता है, अम्मा कल तुम राजा के यहाँ जाकर बीज के वास्ते थोड़ा मड़वा लेकर आना। तो बुढ़िया राजा के यहाँ जाकर एक टोकरी पर मड़वा लेकर आती है। बेटा उसे अच्छी तरह भूनता है, तैयार की हुई जमीन पर बोता है और वो उसके उगने की राह देखता है। 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, 8 दिन हो जाते हैं। बाकी लोगों के बीज उगकर उनके छोटे छोटे अंकुर निकल आते हैं, लेकिन बुढ़िया के बेटे का बीज उगता ही नहीं। आज उगेगा कल उगेगा करके पूरा 1 महीना हो जाता है। बेचारा सुबह उठकर खेत में जाता है और वहां बैठकर बीज उगने की राह देखता है, लेकिन उसकी जमीन पर अंकुर तो क्या, अंकुर की छवि तक उभर नहीं आई। अब बुढ़िया के बेटे की समझ में आता है कि लोगों ने उसके साथ मजाक किया है। उसका सब परिश्रम व्यर्थ हो जाता है, उसका कलेजा टूट जाता है। वो बिलख बिलख कर रोने लगता है। तब वहां के आकाश मार्ग से शंकर भगवान और देवी पार्वती भ्रमण कर रही थी। पार्वती के कान में उसका रोना पड़ता है। वो शंकर भगवान से कहती है, अजी थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, किसी की रोने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है। उस पर भगवान शंकर यों करके नीचे देखते हैं तो उन्हें बुढ़िया का बेटा सिर पर हाथ लिए रोता दिखाई देता है। वे दोनों तुरंत नीचे उतर जाते हैं। देवी पार्वती जल्दी जल्दी उसके पास जाकर पूछती है, क्यों बेटा, क्या हो गया? तुम इस तरह इस जंगल में अकेले बैठे क्यों रो रहे हो? बुढ़िया के बेटे को देवी पार्वती के पूछने पर और भी जोर से रोना आ जाता है। वो फूट फूट कर रोने लगता है। देखो बेटा, इस तरह रोना नहीं, तुम्हारी जो कुछ समस्या है वो सब हमें बताओ, हम उसका हल ढूंढेंगे। अब शंकर भगवान बोलते हैं। बुढ़िया का बेटा सब कुछ देवी पार्वती और शंकर भगवान को बताता है। सुनकर देवी पार्वती को उस पर बड़ी दया आ जाती है। वो शंकर भगवान से कहती है, सुनो, कुछ भी करो और इस बच्चे के बीज उगाकर उसे दे दो। शंकर भगवान देवी पार्वती से कहते हैं, ठीक है, मैं करता हूँ सब कुछ ठीक ठाक। उन्होंने बुढ़िया के बेटे से कहा, बेटा अब तुम घर जाओ और ठीक 15 दिन के बाद यहाँ आना, तुम्हारे बीज तुम्हें उगे हुए मिलेंगे। बुढ़िया का बेटा शंकर भगवान और देवी पार्वती के पैरों में गिरकर उन्हें नमस्कार करता है और अपने घर जाकर 15 दिन पूरे होने की राह देखता है। तो इन 15 दिन में होता क्या है कि बड़ी मूसलाधार बारिश होती है और लोगों के कामत में जो बीज के अंकुर उग गए थे वे सब उड़कर पानी के प्रवाह में बह जाते हैं। बहकर वे सब बुढ़िया के बेटे के खेत में आकर गिरते हैं। लोगों का खेत पहाड़ी की ऊंचाई वाले भाग में था और बुढ़िया के बेटे का उसके नीचे। लोगों ने ही उसका मजाक में वो नीचे वाली जमीन खेती के लिए उपयुक्त बताई थी, नहीं तो कामत हमेशा ऊंचाई पर किया जाता है। कुछ समय बाद बारिश थम जाती है। जो अंकुर बुढ़िया के बेटे के खेत में गिरे थे वे वहीं अपनी जड़ें पकड़ लेते हैं। बुढ़िया का बेटा 15 दिन पूरे होने की राह देखता रहा था। जब वो दिन आया तो वो सुबह उठकर अपने खेत पर जाता है। वहां क्या देखता है कि उसकी जमीन पर मड़वा के छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। पूरी जमीन मानो हर रंग से पनप रही है। उसकी समझ में आता है कि ये सब भगवान शंकर का ही किया हुआ है। वो खेत के पास ही बैठकर उनके आने की राह देखने लगता है। जब भगवान शंकर और देवी पार्वती वहां पहुंचते हैं तो बुढ़िया का बेटा उनके पांव में गिरकर बोलता है, आपकी लीला अपरंपार है भगवान, आपने ही सब कुछ किया है। शंकर भगवान उसे ऊपर उठाकर आशीष देते हुए कहते हैं, सुनो बेटा, आज से तुम्हें किसी के यहाँ मजदूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। इस जमीन पर जो उगेगा वो फसल तुम्हारा और तुम्हारी माँ का पेट भरने के लिए भरपूर होगी। ये जमीन अब से कभी बंजर नहीं होगी। इतना कहकर भगवान शंकर और देवी पार्वती अपने भ्रमण पर चले गए। उनके पीछे बुढ़िया के बेटे का मड़वा का खेत इस तरह खिलता है कि कहने के लिए शब्द कम पड़ जाए। उसकी फसल की एक एक बाली हाथ के पंजे जितनी बड़ी होती है। बुढ़िया और उसके बेटे को साल भर खाने के लिए पूरा पड़कर बचे इतना धान खेत से मिल जाता है। जैसा कि शंकर भगवान ने वचन दिया था, आगे भी उन्हें कभी धान की कमी नहीं हुई, बल्कि जो मिल रहा था वो साल भर खाने पर भी बच जाता था। बुढ़िया का बेटा इस ज्यादा धान को बेचकर जो पैसा मिलता था उसे अपनी भविष्य की तरतूत करने लगा।
उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा होने पर बुढ़िया उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवाई। अब बुढ़िया और उसका बेटा खुशी से अपना जीवन बिताने लगे। जिन लोगों ने बुढ़िया के बेटे का मजाक उड़ाया था, उनके खेतों में उसके बाद कभी कोई फसल नहीं उगी। कहानियां समय का हेरफेर, जिसे लिखा है डॉक्टर नविता ने। एक नगर में एक अमीर व्यक्ति की बड़ी ही धूमधाम के साथ बारात जा रही थी। वहीं से एक मजदूर दिन भर की मेहनत मजदूरी करके अपने घर की तरफ बढ़ रहा था। मजदूर काफी ज्यादा खुश था क्योंकि उसके गमछे में उसकी दिन भर की मेहनत के पसीने के साथ साथ कुछ पैसे उसने अपने गमछे में बांध रखे थे। वो जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वो बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। जैसे ही मजदूर की नजर उस अमीर व्यक्ति की बारात पर जाती है, वो उस बारात को देखते हुए बहुत खुश होता है और वहीं खड़ा होकर सोचने लगता है, एक दिन मेरी भी बारात ऐसे ही जाएगी। एक दिन मेरे पास भी बहुत सारे पैसे होंगे। एक दिन मैं भी राजकुमार की तरह घोड़ी पर बैठकर अपनी राजकुमारी को लेने जाऊंगा। एक दिन मेरा भी ब्याह होगा। मजदूर वहीं बीच सड़क पर खड़ा होकर अपने ख्यालों में खोया होता है। तभी बारात के साथ जाने वाले कुछ नौकरों ने उसके साथ धक्का मुक्की की और गुस्से से उस मजदूर से कहने लगे, अरे ओ गरीब, हट यहां से, दिखाई नहीं दे रहा कि बारात जा रही है यहां। जैसे ही वो नौकर उस मजदूर को धिक्कारने लगता है, वैसे ही उस मजदूर की कल्पना चकनाचूर हो जाती है। मजदूर ने उस नौकर से कहा कि ये सड़क क्या सिर्फ तुम लोगों के लिए बनी है, हम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है क्या? और अगर तुम्हें बारात लेकर जाना है तो तुम किनारे से चले जाओ, इस रास्ते पर सभी का हक है आने जाने का, तुम यूं मुझे भगा नहीं सकते यहां से। मजदूर जैसे ही उन लोगों को ऐसा जवाब देता है, उस अमीर व्यक्ति के बारात में जाने वाले सभी लोग गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और वो उस मजदूर को भरी बारात के सामने पीटने लगते हैं और उसको मार पीट कर एक सुनसान जंगल में फेंक देते हैं। हर तरफ निराशा का अंधेरा छाया था। बेचारा मजदूर खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। उसके बदन पर सिर्फ और सिर्फ दो ही कपड़े थे, एक काफी पुरानी बनियान और पुरानी फटी धोती थी। बेचारा मजदूर रोते हुए आसमान को देखते हुए आंखों में आंसू भरकर कहता है, ये सब क्या है भगवान? क्या हम मजदूरों को इसलिए बनाया है तूने? हमारे पास ना ही धन है, दौलत है, ना ही हमारे पास नौकर चाकर हैं, ना ही हमारे पास महल अटरिया है, फिर क्यों हमें इस दुनिया में भेजा? क्या जरूरत है हमारी इस दुनिया में? ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। उस मजदूर ने जी जान से खूब काम किया, दिन रात आराम बेचा, रात की नींद बेच, शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखे से धन कमाया और धनी बन गया। वो मजदूर अब मजदूर नहीं था, बल्कि अपने नगर का एक नामी रईस राजा बन चुका था। अब उसके पास सब कुछ था। उसके संदूक में रुपए थे, उसके पास रहने के लिए विशाल महल था, लोग उसके सामने सिर झुकाते थे। ऐसे एक बार सांझ के समय वो मजदूर, जो कि अब एक रईस नगर का राजा था, वो पालकी में सवार होकर अपने नगर की ओर लौट रहा था। अचानक से एकाएक उसकी सवारी रुक गई। वो मजदूर राजा अपने नौकर से कहने लगा, अरे क्या हुआ, सवारी क्यों रोक दी गई? मजदूर राजा के नौकर ने उसे जवाब देते हुए कहा कि राजन, लगता है किसी मजदूर की बारात जा रही है। तभी मजदूर राजा ने अपने नौकर से कहा कि उन्हें कहो कि एक और हट जाए। मजदूर राजा के नौकर ने अपने राजा को जवाब देते हुए कहा कि राजन, वो लोग कहते हैं कि सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बनी है, इस पर हम भी चल सकते हैं। ये बात सुनकर मजदूर राजा गुस्सा हो जाता है और वो अपने नौकरों को आदेश देता है कि वो उस मजदूर के बारातियों को वहां से मारपीट कर भगा दे। मजदूर राजा के कहने पर उसके नौकर उस मजदूर के बारातियों को मारपीट कर बुरी तरह से वहां से भगा देते हैं। आसपास के लोगों की भगदड़ मच जाती है। ये सब देखकर उस मजदूर राजा का दिमाग खराब हो जाता है और वो अपने नौकर से कहता है कि मुझे पालकी से उतार दो, मैं कुछ देर इसी सड़क पर बैठना चाहता हूं। मजदूर राजा के नौकर सड़क के किनारे एक गलीचा बिछा देते हैं। मजदूर राजा उस गलीचे पर आकर बैठ जाता है। नीचे जमीन पर बैठने के बाद उस मजदूर राजा को महसूस होता है कि जैसे वो पहले भी यहां बैठ चुका है, शायद कई साल पहले, शायद पिछले जन्म में। उस समय उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ
बांधे खड़े थे और शहर में उसके राज से महल का द्वार भी खुला हुआ था। वो मजदूर अपना बीता हुआ कल याद करता है और अपनी आंखों को आसमान की ओर उठाता है और बोलता है, हे प्रभु, इन अभागे मजदूर के पास न धन है, न दौलत है, न ही नौकर चाकर हैं। फिर तूने इन्हें पैदा ही क्यों किया? क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि ये हम लोगों के रास्ते में खड़े हों और हमारा समय नष्ट करें? आखिर दुनिया को इनकी जरूरत ही क्या है? ये कहानी है फकीर से कौन जीत सकता है। मध्य भारत के किसी गांव में एक महान फकीर रहा करता था। वो ज्ञानी होने के साथ साथ करुणाशील भी था। वो किसी से अनावश्यक भेंट भी नहीं स्वीकारता था। बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन था उसका। एक कक्ष के झोंपड़े में वो रहता था। पूंजी के नाम पर उसके पास चंद बर्तन और 2 कंबल के अलावा कुछ न था। अब उन कंबलों को चाहे वस्त्र कह दो या उसका ओढ़ना बिछोना, परंतु ओढ़ने बिछोने के नाम पर जो कुछ भी उसके पास था बस वही था। स्वाभाविक तौर पर जब इतना महान फकीर था तो पूरा गांव उसकी बड़ी इज्जत भी करता था। और उनकी जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो सर्दी के मौसम की है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उन दिनों। ठंड की ऐसी ही एक रात्रि को हमेशा की तरह फकीर अपने एक कंबल ओढ़े व एक बिछाए सो रहा था। अब फकीर तो वही है जो स्वयं के भरोसे जीते हैं। सो झोपड़े के दरवाजे पर सांकल वगैरह लगाने का भी सवाल नहीं उठता था। उधर उसी समय एक भूखा चोर गांव में तफरी पर निकल पड़ा। उसे अन्य कहीं घुसने में तो सफलता नहीं मिली, परंतु चूंकि फकीर का द्वार खुला था सो वो चोरी करने वहीं घुस गया। अंधेरे में 10-1 मिनट तक उसने पूरा झोंपड़ा टटोला, पर उसे एक छोटा भगोना व टूटे गिलास के अलावा कुछ न मिला। अब इस मौसम में ये 2 टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने हेतु तो उसने ये कष्ट नहीं उठाए थे। सो स्वाभाविक तौर पर वो निराश हो गया। इधर फकीर की नींद क्या, वो तो पहली आहट से ही जाग गया था, परंतु फकीर भी फकीर था। वो आंखें बंद किए ही इस तमाशे का मजा ले रहा था। उधर चोर को अंत में जब कुछ न सूझा तो उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए। इतनी रात को इतनी तकलीफ उठाने के बाद भी हाथ कुछ न लगे तो ये तो नाकामी हुई, और नाकामी तो नाकामी है, चोर तक को पसंद नहीं आ सकती है। सो बस कंबल मारने के आत्मसंतोष के साथ वो दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ, लेकिन वो निकल नहीं पाया क्योंकि फकीर ये सारा तमाशा देख ही रहा था और अब उसके बीच में कूदने का वक्त भी आ ही गया था। बस उसने दरवाजे के बाहर जाते चोर को कड़क आवाज में रुकने को कहा। फकीर की रौबदार आवाज सुन चोर के पांव ही जकड़ गए। इस दरमियान फकीर उठ खड़ा हुआ और उसे भीतर आने को कहा। चोर के तो भारी ठंड में पसीने छूट गए। बेचारा चुपचाप वापस अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देख फकीर ने बड़ी विनम्रता पूर्वक उससे माफी मांगते हुए कहा, माफ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए पर मैं तुम्हारी कोई सहायता न कर सका। घर में कुछ है ही नहीं जो तुम्हें संतुष्ट कर पाऊं, लेकिन अगली बार आना हो तो इतला करके आना। आसपास से मांगकर कुछ एकत्रित कर लूंगा ताकि तुमको इस कदर निराशा लेकर न जाना पड़े। उधर चोर जो पहले ही फकीर की कड़क आवाज सुन घबराया हुआ था, अब ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसके हाथ से कंबल भी छूट गया। बौखला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही भागने को हुआ। ये देख फकीर ने फिर गरजते हुए उससे कहा, जो लेकर जा रहे थे वो सब तो लेकर ही जाना होगा, और हाँ, जाते वक्त ये दरवाजा जरा सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर, वो तो रुआबदार आवाज के संबोधन में फकीर का हर हुक्म मानने को बाध्य हो गया। उसने वो फेंका कंबल व बर्तन फिर उठाए और जैसा कि फकीर ने कहा था, दरवाजा आड़ा कर चलते बना। यहां तक तो सब ठीक, पर सुबह होते होते तो वो पकड़ा भी गया। वो तो पकड़ा ही जाना था क्योंकि फकीर के कंबल से पूरा गांव परिचित था। स्वाभाविक तौर पर सबको उस चोर पर बड़ा क्रोध भी आ रहा था। दुष्ट को चोरी करने के लिए क्या ये सज्जन फकीर का ही झोंपड़ा मिला? बस पकड़कर उसे पंचायत में पेश कर दिया गया। पूरी पंचायत भी चोर से सख्त नाराज हो उठी। सबका मन तो कर रहा था कि फकीर के यहाँ चोरी करने वाले को तो फांसी की सजा दी जानी चाहिए। खैर, उधर पंचायत में चोर की सजा को लेकर
बकझक चल ही रही थी कि उड़ते उड़ते ये खबर फकीर के पास भी जा पहुंची कि चोर पकड़ा गया है और पंचायत उसे सजा जल्द ही सुनाने वाली है। खबर सुनते ही फकीर दौड़ा दौड़ा पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ कहा कि ये कंबल व बर्तन उसने चुराए नहीं, बल्कि मैंने ही उसे ये सब ले जाने को कहा था। ये तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। इसने तो जाते जाते मुझे ठंड न लगे इस ख्याल से घर का दरवाजा तक अड़ा दिया था। खैर, फकीर के बयान के बाद पंचायत के पास चोर को सजा देने का कोई उपाय नहीं बचा था, सो चोर को छोड़ दिया गया। अब चोर सजा से तो बच गया, परंतु फकीर द्वारा करी गई करुणा में उलझ गया। पंचायत से निकलते ही उसका रो रोकर बुरा हाल हो गया। वो रोते हुए सीधा फकीर के चरणों में गिर पड़ा। यही नहीं, उसने फकीर से अपना सेवक बनाने की रट ही पकड़ ली। कुछ आनाकानी कर फकीर ने उसे सेवा का मौका देना तय किया और उसे अपने साथ घर ले आया। कहने की जरूरत नहीं कि उस चोर के साथ साथ फकीर के कंबल व बर्तन भी घर वापस लौट आए। ये तो ठीक, पर घर लौटते ही फकीर उस चोर पर खूब हंसा और हंसते हुए बोला, देखिए मेरी चाल, मेरे कंबल व बर्तन तो वापस लौट ही आए, साथ में सेवा करने हेतु एक सेवक भी ले आया। याद रख कि फकीर का कोई सौदा कभी घाटे का नहीं होता। इस कहानी का सार यही है। इसे कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मनुष्य की अपनी मानसिक क्षमता है और ये मानसिक क्षमता कभी दूसरे के भरोसे नहीं आ सकती। वो दूसरा कोई क्षमतावान व्यक्ति हो या कोई महान सिद्धांत, वो दूसरा फिर चाहे बड़े से बड़ा धन हो या सत्ता का कोई शिखर। ध्यान रख ही लो कि धन, व्यक्ति, वस्तु, विचार, धर्म या सत्ता में ऐसा कुछ भी नहीं जो मनुष्य को आत्मविश्वास से भर सके। मनुष्य का आत्मविश्वास सिर्फ उसकी अपनी प्रतिभा के प्रति ही हो सकता है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में फकीर को अपनी फकीराई पर था। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियाँ आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती हैं। सुनते रहें कहानियां।